इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए 350 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है और इसे प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम को XRSAM का नाम दिया गया, जिसमें अब चेंजेस भी किए गए, जिसके अकॉर्डिंगली इसमें 3 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम होंगे और इन इंटरसेप्टर मिसाइल्स को नाम दिया गया M1, M2 और M3, यानी मिसाइल 1, मिसाइल 2 और मिसाइल 3। इन मिसाइल्स का बेसलाइन एक ही होने वाला है, यानी कि M1। बता दें कि M1 मिसाइल सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मार करने में सक्षम होगा, लेकिन M2 और M3 में 2 अलग अलग तरीके के बूस्टर लगे होंगे और इसी M1 मिसाइल सिस्टम को लंबे दूरी पर मार करने की क्षमता मिलेगी। M1 मिसाइल में एक छोटा बूस्टर डालकर M2 मिसाइल सिस्टम बन जाएगा और वहीं इसी M1 मिसाइल सिस्टम के ऊपर एक बड़ा बूस्टर डालकर M3 मिसाइल सिस्टम बन जाएगा। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा है कि M1 मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर होगी, M2 की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर होगी और M3 मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर होगी। ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए चांसेस है कि M2 मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के लिए हो और M3 मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए। वैसे प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाया जाने वाला ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना की 8 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा और प्रोजेक्ट में आगे कोई बदलाव नहीं होने वाला है और डीआरडीओ की तरफ से इसके डिजाइन को भी फाइनलाइज कर लिया गया है और इसको लेकर डेवलपमेंट पार्टनर को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम को भारत और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया था और इजराइल की तरफ से ब्राक 8 ERB बनाई गई है, जहां पर एडिशनल बूस्टर डालकर मिसाइल सिस्टम की रेंज को बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा था कि XRSAM में भी यही किया जाएगा, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर नए मिसाइल सिस्टम को बनाया जा रहा है जो कि M1 होगी। M1 बिना किसी बूस्टर के 150 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को मारने में सक्षम है और आने वाले कुछ समय में XRSAM मिसाइल सिस्टम का परीक्षण हो सकता है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।